हेलो बच्चों, आज हम प्रसव एवं दुग्ध श्रवण अर्थात पैक्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। पैक्चुरेशन क्या होता है? शिशु का जन्म लेना, यानी एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ द फीटस। फीटस का एक्सपल्सन होना, डिलीवरी होना, यानी यूट्रस के बाहर आना। और आप जानते हैं जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि, गर्भकाल 9 मंथ 5 डेज, लगभग 275 दिन का होता है। किसी विशेष परिस्थितियों में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, अन्यथा ये 9 मंथ एंड 5 डेज का होता है। फीटस का एजेक्शन, शरीर से बाहर आना, ये चाइल्ड बर्थ है। वास्तव में जब फीटस यानी गर्भस्थ शिशु पूर्ण विकसित हो जाता है तो प्लेसेंटा, जो कि माँ और बच्चे के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, उसको जोड़ता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है और बच्चे के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ निष्कासित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ, उनको वो रिसीव करके माँ के उत्सर्जित पदार्थों के साथ बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके साथ साथ जब डिलीवरी होना होता है तो प्लेसेंटा एक प्रकार का संकेत उत्पन्न करता है। यह संकेत फेटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है। एक प्रकार का उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल एजेक्शन गर्भ को उत्क्षेपित करता है, एक प्रकार की कृमिकुंचन जैसी क्रिया उत्पन्न करता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु बाहर आने का प्रयास करता है। उसी समय माता के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रकार की स्रावन होता है, जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन भी उद्दीपित करता है यूट्रस को, और इस तरह से गर्भाशय में एक प्रकार की संकुचन क्रियाएं होने लगती हैं और यह संकुचन की क्रिया तीव्र से तीव्र फास्ट होती जाती है। क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के समय डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं माँ को? वो क्या होता है? वही ऑक्सीटोसिन जो हमने कहा कि एक विशेष प्रकार का पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जो स्रावित होता है, अगर उसकी मात्रा कम हो तो यूट्रस में वह संकुचन की क्रिया, उत्क्षेपण की क्रिया फास्ट नहीं होगी, तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। और इस तरह से बच्चा यानी कि जो फीटस होता है वो यूट्रस से बाहर आने का प्रयास करता है सर्विक्स के माध्यम से, और धीरे धीरे वो काफ़ी उसमें तनाव आ जाता है, यूट्रस में फैलाव आ जाता है और उसके मुख में वेजाइनल एरिया में भी फैलाव आ जाता है, और यह फीटस यानी गर्भस्थ शिशु जन्म हो जाता है, यानी कि यह बाहर आ जाता है और इसके साथ साथ अपरा भी शरीर से बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को प्रसव या डिलीवरी या एक्सपल्सन कहते हैं। और प्रसव के पहले ही यानी कि गर्भ के दौरान, प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्त्री के स्तनों में काफ़ी परिवर्तन होने लगता है और दुग्ध ग्रंथियाँ इसमें विकसित होने लगती हैं, दूध उत्पन्न होने लगता है। जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की तो उसमें इस दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का उत्पादन शुरू हो जाता है। इसी दुग्ध उत्पादन की क्रिया को दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। बच्चे के पोषण के लिए यह बहुत जरूरी होता है और उस समय जबकि बच्चा पैदा होता है यानी डिलीवरी होती है, ठीक उस समय जो पहला लैक्टेशन होता है, जो प्रारंभिक दुग्ध श्रवण का जो आरंभिक कुछ दिनों का दूध निकलता है, उसे
प्रथम स्तन्य या खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह कोलेस्ट्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज बहुत हाई लेवल की होती हैं, जो बच्चे के लिए आप देखते हैं बच्चा मिट्टी खा लेता है, गंदी चीज़ें उठा के खा लेता है, मुंह में डाल लेता है। इतना अगर हम करें तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन बच्चे पर असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि माँ का जो प्रारंभिक दूध होता है यानी कोलेस्ट्रम, उसमें कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें एंटीबॉडीज इतनी हाई होती हैं कि बच्चे के लिए वह बहुत ही आवरण का काम यानी कि उसकी सुरक्षा का काम करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद का तुरंत दुग्ध श्रावण लैक्टेशन जो होता है वो बच्चे को देना चाहिए। कुछ अज्ञानतावश कुछ नारियां ऐसा करने से हिचकती हैं, नहीं देना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए। बच्चे को फीडिंग जरूर करानी चाहिए। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद का आरंभ के कुछ महीनों तक का शिशु को स्तनपान कराने का बहुत ही आवश्यक होता है और डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। इस प्रकार से आपने देखा पार्चुरेशन अर्थात बच्चे का पैदा होना यानी एक्सपेल्सन ऑफ द फीटस और लैक्टेशन यानी कि स्तन ग्रंथियों से दूध का निकलना। ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा पूरा होता है और इसके साथ ही मानव जनन के बारे में काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।